वेलकम बैक टू टॉप स्टार कोचिंग सेंटर। देखिए जो एग्जाम हुआ था एचएसएससी सीटी मेंस ग्रुप 57 का 18/8/2024 को वो पेपर सोल्व कर रहे हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आया। कांडला बंदरगाह है किस राज्य में है? ये कहाँ पड़ेगी? गुजरात में पड़ेगी। सी में ग्राफ क्या होता है? देखिए ये डॉट डॉट वाले होते हैं ग्राफ। सी में यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट, और इस डॉट को ये ग्राफ मिलाएगा। ऐसे डॉट मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? नोट्स का ये संग्रह के रूप में हो जाएंगे इकट्ठे। ये सारे जो ग्राफ हैं ये ग्राफ संग्रह के रूप में हो जाएंगे। यहाँ पर डॉट डॉट आएंगी पॉइंट पर, तो ये संग्रह के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? नोट्स का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मोहिंदर एक खेत को 6 दिन में जोतता है और राम उसी खेत को 12 दिन में जोतता है। दोनों मिलकर उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? देखिए मोहिंदर और राम है। मोहिंदर एक खेत को 6 दिन में और राम जोतता है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, और 12 को किससे डिवाइड करेंगे? दोनों मिलकर उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? दोनों मिलकर 2 रे कितने हो गए? 3 यूनिट काम, तो 3 चौके 12, 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया था? यह आएगा आपका रेडियो ऑफ क्लब बॉम्बे, ये ऑप्शन। पता होगा ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना इसके 13 साल बाद हुई थी, यानी 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। उससे पहले 1930 में भी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इस दाब क्षेत्र को अश्रव्य अक्षांश भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तिब्बत में क्या जानते हैं? त्यांगपो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सी में टैग की गई स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? किसका? ये स्ट्रक्चर से स्ट्रक्ट निकला भैया, STRUCT। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हवा सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में 1966 और 1970 में क्रमिक संस्करणों में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता? किसमें? ये मुक्केबाजी से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हरियाली परियोजना क्या है? यह आएगा आपका वाटरशेड विकास परियोजना, बी ऑप्शन। आपको पता होगा क्योंकि वाटरशेड वाटर को एकत्रित किया जाता है, उसके बाद वन उद्यानों में इससे पानी दिया जाता है। तो हरियाली परियोजना वाटरशेड विकास परियोजना से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 375 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर में प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, आपको पता है। यह आएगा आपका 375। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना लगा? 30। ये मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर घंटे को बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। 6 5 30, 6 3 18, 5 से काटो, 5 7 35, 2 5 25, 5 से 15 75, 15 3 45 किलोमीटर पर घंटा। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन श्रृंखला दी गई है। इसको ये बताना कि निम्नलिखित स्थान पर क्या आएगा। 20 में से 1 घट गया, कितना? 19। 19 में से 2 घट गए, 17। 17 में से 3 घट गए, कितना आएगा? 14। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से किसे भारत के फूलों का कटोरा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को। आपको पता है सेब बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में होते हैं और भी फ्रूट बहुत सारे मिलते हैं भाई हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ रहेगा आपका? लखनऊ में रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर है? ये आपका देखिए लॉजिकल बिटवाइज और बिटवीन यानी डिस्टेंस में गैप, जो गैप ईयर होता है उसमें कौन सा काम आता है? आपका एंड आता है। क्वेश्चन नंबर 16। 150 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर में एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। टावर से वस्तु की दूरी क्या है? यहाँ पर ऐसे बनाएंगे तो ये अवनमन कोण होता है। यहाँ पर यहाँ ये अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो ये भी कितना बनेगा? 30 डिग्री। और ये कितना है? 150 मीटर है। तो क्या बता रहा है? टावर से वस्तु की दूरी यहाँ से आती है, दूरी बतानी है। LAL लाल, LAL लाल बटे KKA लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे लंब कितना है? 150 बटे आधार, आधार कितना है? x मान लेते हैं इसको।
tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। आर पर गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा दूरी 150, आर पर गुणा कर देंगे 150√3। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ग्रामीण उपभोक्ता की आय का कितना किराने के सामान पर खर्च होता है, कितना डिग्री 27 डिग्री। 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की है, SBI ने की है जनरल इंश्योरेंस, सी ऑप्शन। देखिए इसमें नंबर डाल देते हैं, B 2 पे है, C 3 पे है, E 5 पे है, H 8 पे है, ये 12 पे है, ये 17 पे है। तो देखिए 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, तो W आएगा W। फिर V ये 22 नंबर पे है, 22, फिर 21 और फिर 19 और फिर P 16 पे, फिर 12 पे, फिर 7 पे। देखिए एक घट रहा है, इसमें 2 घट गए, इसमें 3 घट गए, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6 घट जाएंगे तो कितना आएगा A, तो W A आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, TTL का क्या अर्थ है, ट्रांजिस्टर लॉजिक। देखिए लेवल तो होता नहीं, लॉजिक होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर, तो लॉजिक आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 को श्रृंखला पूरा करना है। पहले ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से फर्स्ट और लास्ट अलग अलग हैं, सारे अलग है ना, फर्स्ट लास्ट। तो फर्स्ट लास्ट देख लेते हैं इसमें। पहला देखिए के 11 पे, आई 9 पे, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 2 गया 7, जी 7 पे, E 5 पे है, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे C आएगा। और फिर लास्ट वाला देख लो, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लर्नर्स लाइसेंस की अधिकतम वैधता 6 महीने होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, समानांतर चतुर्भुज है भाई, ये समानांतर चतुर्भुज आपकी, और ABC खा भाई, D को हम X और Y मान लेते हैं। ये दे रखा है 1 और 3, 1 और 3, B दे रखा है 2 और 0, और C दे रखा है 5 और 1। कैसे करेंगे, डायगोनल होते हैं, डायगोनल बिल्कुल इसके क्या होते हैं, समान होते हैं, दो डायगोनल होते हैं इसके अंदर। तो फिर क्या करेंगे, x + 2, ये x लेंगे पहले वाला, ये लेंगे x + 2/2, और दूसरा लेंगे y वाला, y + 0, ये 0 है, 0/2 डायगोनल। फिर आमने सामने ये डायगोनल लेंगे, ये पहले उठाएंगे 5, 1 उठाएंगे 5 और 1 6, 6/2, और फिर उठाएंगे सेकंड वाला 1 और 3 4, 4/2, काट देंगे 2 दिए 6, 2 दूनी 4, इसका 3 निकल के आएगा, इसका 2, इसके इक्वल रख देंगे, x + 2/2 बराबर 3, आर पर गुणा करेंगे कितना आएगा, x + 2 बराबर 6, और x बराबर कितना आएगा, 2 इधर माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी प्रकार इसके इक्वल रख देंगे, y + 0/2 बराबर कितना रखेंगे 2, ये आया था ना 2, ये रख देंगे इसके बराबर 2, तो यहाँ से निकल के आएगा y बराबर 4, तो 4 और 4 आ जाएंगे, बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, क्या आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण लोगों की आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति से संबंधित है, कौन सा आएगा, मूल्य मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक व्यक्ति अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, यदि उसे 25% लाभ प्राप्त करना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 25% की हानि, इसका मतलब 75% किसके बराबर हैं, 720 के, 720/75। अब क्या कर रहा है वो, 25% का लाभ, तो 25% 100 में बढ़ा दो, 25 125, 25 3 75, 25 5 125, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 0, 24 5 120, कितना आएगा, 0 लगा दो, 1200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया, ये किस नाम से, दी बंगाल गजट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, पर्यावरण कारक भी है, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारक भी हैं, क्या आएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सी में निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर है, डी ऑप्शन सेमीकोलन। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर चालू हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक निश्चित कोड में रेन को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब पहले वाला उठाओ आर को इसमें क्या लिख दिया, पहले को आर को 8 लिख दिया।
फिर लास्ट देखो अन को क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, शुरू से ही हो जाएगा 6, तो 8 और 6 किस में, एक में ही है। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान का उच्च न्यायालय प्रमुख सीट कहाँ पे, ये जोधपुर की है। क्वेश्चन नंबर 31, मणिपुर का राजधानी शहर कौन सा है, मणिपुर का क्या रहेगा, इम्फाल। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्शन क्या होता है, किसी शर्त को पूरी होने तक एक लूप द्वारा कोड के एक ब्लॉक को दोहराना, ये ऑप्शन आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भिन्न शब्द चुनना है भाई। ये देखिए, न्यायपूर्ण, न्यायोचित और निष्पक्ष ये सारे जांच के विषय हैं, और ये पक्षपाती ये पक्ष का विषय है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द्विघात समीकरण है भाई, इसमें विभेद इसका हल करना है। इसको क्या करेंगे, -b और प्लस -b² -4ac इसके अपॉन में 2a, इसको हल कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन निकल के आएगा 60। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया कुणाल, वहां से दक्षिण की ओर, देखिए वहां से ही उल्टा वापस आ गया 6 किलोमीटर, यहाँ पर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, तो इसका मतलब ये 4 गया भाई यहाँ पे। फिर वह पूर्व की ओर, यहाँ पर जाने के बाद पूर्व की ओर गया 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर गया, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, प्रारंभ यहाँ से चला था, ये दूरी बतानी है कितनी है भाई। ये आपकी 3 रहेगी, 4 है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण को x मान लेती है, ये दूरी निकालनी है। x स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 प्लस 3 3 9 25, तो x बराबर 5 आ जाएगा, और 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर। यहाँ से आ दिशा बतानी, देखो ये दिशा कौन सी आएगी, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ग्रामीण बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग रणनीति उपलब्ध है, ये आपका क्या आएगा, प्रचार रणनीति, उत्पाद रणनीति, मूल्य रणनीति, ये उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ये अरुणाचल प्रदेश का है भाई। क्वेश्चन नंबर 38, कलाम ए नैरंग द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है, कौन सा है, सैयद गुलाम बिक। क्वेश्चन नंबर 39, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, समान ब्याज की दर से वह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए 4 वर्ष में दुगनी हो रही है, फिर 4 वर्ष में फिर दुगनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, फिर 4 वर्ष में फिर दुगनी हो जाएगी, इसका दुगुना 8 गुना हो जाएगी, तो 4 4 8 4 3 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, लड़की वीना से किस प्रकार संबंधित है, हम अपने से रिलेशन लेके निकालेंगे। वह मेरे दादा, जो दादा लगते हैं ना, उनके इकलौते बेटे, यानी दादा के इकलौते बेटे, खुद के पिता का बेटा, खुद के पिता का बेटा क्या लगा, भाई लग गया, तो भाई आएगा, डी ऑप्शन। नंबर 41, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया, 1936 को किया गया। गतिरोध डेडलो घटित होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, ये 2005 को लागू हुआ था भाई। क्वेश्चन नंबर 44, बाइनरी कोड क्या है, बाइनरी कोड आपको पता होगा, लेवल 2 अंकों का होता है, 0 और 1 का उपयोग करके सूचना का प्रतिनिधित्व करने की एक प्रणाली होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 45, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये सब में रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 46, 1 से 25 तक क्रमांकित टिकटों को एक साथ मिला दिया जाता है, एक टिकट यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, क्या संभावना है कि निकाले गए टिकट में एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 रहेगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगी भाई, संभाव्य परिणाम 9 हो गए, कुल परिणाम कितने हैं 25, तो 9/25, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, बाइनरी फाइल को खोलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, ये क्या रहेगा, एफ ओपन का, किसका, एफ ओपन का। क्वेश्चन नंबर 48, वह
क्रोमेटिन जो अधिक घने तरीके में पैक होता है और गहरा रंग देता है क्या कहलाता है? हेटेरोक्रोमेटिन। क्वेश्चन नंबर 49, इसको हल करना है तो हम क्या लेंगे? कोई ऑप्शन उठा लो, मान लीजिए हमने ये ऑप्शन उठा लिया 3, तो इसके n की जगह पुट रख देंगे। 4n है, 4 की पावर n है तो 4 की 3 माइनस 4 की 3 माइनस 1 हल करेंगे। 4 की 3 की 4 की पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64 और माइनस 4 की पावर 2, 3 में से गया 2, 4 चौके 16, कितना आ जाएगा? 48। तो बिल्कुल 48 के बराबर है ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 6 व्यक्ति ABCDEF तक हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में खड़े हैं। B, D और C का निकटतम पड़ोसी, यहाँ पर वृत्त बना लेते हैं और 6 व्यक्ति बना लेते हैं भाई। ये 6 व्यक्ति हो गए, केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। B, D और C का निकटतम पड़ोसी है, B यहाँ पे है, D और C का निकटतम पड़ोसी है, A, E और C का निकटतम पड़ोसी है। A, E और C का A यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि C का भी है। A और E का निकटतम पड़ोसी है, A है E और C का निकटतम पड़ोसी। F D के दाईं ओर है, F है D के दाईं ओर, F D के दाईं ओर हो गया। A और F का निकटतम पड़ोसी, A और F का निकटतम पड़ोसी क्या होगा? E होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, यह 52 यह झील हरियाणा के असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग था। यह आपका क्या आएगा? बड़खल झील 1947 में आपको पता है बनी थी और ये झील प्राकृतिक थी। वैसे पहले महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, फरीदाबाद होकर दिल्ली तक जाती है अरावली, तो ये असोला भट्टी वहीं थी आपकी बड़खल झील जो 1947 में बनी थी। ये आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 53, वर्तमान निर्देश को निर्दिष्ट करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, में किस प्रकार का रजिस्टर जिम्मेदार है? कौन सा है? ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है क्योंकि CPU जो है कंप्यूटर का क्या होता है? दिमाग होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, विक्रेता और संभावित ग्राहक के बीच आमने सामने बातचीत की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत बिक्री। क्वेश्चन नंबर 55, ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पाद रणनीति नहीं है? देखिए, ब्रांडिंग भी है, पैकेजिंग भी है, बिक्री के बाद सेवाएं भी हैं, मूल्य निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 56, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत आपको पता है 75.6। क्वेश्चन नंबर 57, हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में किस राजा ने अमुक्त मालिदा पुस्तक लिखी थी? ये कृष्ण देव राय थे। ये देखिए भी, ये फंक्शन दे रखा है, log x बटे x माइनस 1, x नॉट इक्वल टू 1, k x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 पर निरंतर है तो k का मान, निरंतर है तो k का मान क्या होगा? अब log x को यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ log ex को 1 अपॉन में x माइनस 1, निरंतर है तो x का मान 1 के बाद कितना आएगा? क्योंकि x नॉट इक्वल टू 1 है तो x का मान क्या लें? अब इसमें 2 लेना पड़ेगा, निरंतर है ये निरंतर, तो 1 के बाद क्या आएगा? 2, तो 2 माइनस 1 क्या आएगा? 1, तो 1 बटा 1 कितना आएगा? 1, तो 1 आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? 573। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले आपको न्यू अपडेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। 61, ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से किसे चुनौती माना जाता है? ग्रामीणों में किसे चुनौती माना जाता है भाई? ये आपका क्या आएगा? समृद्ध बुनियादी ढांचा, ये भी ठीक है। खराब साक्षरता दर मानी जाती है ग्रामीणों में, ये ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, अंकित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, यहाँ से अंकित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, 30 मीटर चलता है, यहाँ से 30 मीटर यहाँ पहुंच गया अंकित। बाईं ओर मुड़ जाता है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ता तो ऐसे मुड़ता, बाईं ओर मुड़ गया, यहाँ पहुंच गया। बाईं ओर मुड़ता और 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर, फिर बाईं ओर मुड़कर यहाँ पर 30 मीटर चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ गया और 50 मीटर चलता है। कितना चलता है? 50 मीटर। ये 50 मीटर है भाई। यहाँ से 40 है तो ये कितनी बच गई? 10 मीटर। यहाँ पहुँच गया, पहले यहाँ था
तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी बतानी है। 40 तो ये होगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी बतानी है। अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर है? 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? राज्यसभा में आपकी 30 वर्ष है और लोकसभा में कितनी? 25 वर्ष है। और आपकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आपकी 35, प्रधानमंत्री आपकी कितनी रहेगी? 35 रहेगी। ग्रामीण मांग आमतौर पर मौसमी और अनियमित रहती है। जो जायद की फसलें होती हैं आमतौर पर उनका भाव घटता बढ़ता रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला का क्या था? 879। क्वेश्चन नंबर 66, ग्रामीण बाजारों में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है? ये कौन सी समस्या नहीं है? अच्छी तरह से विकसित बाजार। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? ये बाबर था। बाबर के बाद अकबर, अकबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब, ऐसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, भुजा को 3% बढ़ाने पर x मीटर के घन के आयतन में v में लगभग परिवर्तन होगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 3% बढ़ी तो 3/100 करेंगे इसको, तो पॉइंट लगा देंगे ऊपर 0.003, ये पॉइंट लग गया। और x मीटर है तो x की भी क्यूब आएगी, क्योंकि एक ही 3 होता है आयतन का फॉर्मूला। तो 0.003 x की क्यूब मीटर क्यूब आ जाएगी, ये बी ऑप्शन। देखिए 69, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नृत्य में रबी की फसल को बोया जाना चिन्हित है? ये कौन सा नृत्य है आपका? लूर नृत्य है। कौन सा? लूर नृत्य। ये तो आपको पता होगा, घूमर राजस्थान में किया जाता है और झूमर भी हमारे हरियाणा में होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यदि a+1, 3a, 4a+2 समानांतर श्रेणी में हो तो a का मान क्या होगा? समानांतर श्रेणी में अंतर बिल्कुल समान होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो ऑप्शन से हल कर लेते हैं। ऑप्शन उठाओ, डी ऑप्शन उठा लिया, मान लीजिए 3, तो a की जगह 3 रखो, 3 और 1 4, फिर इसमें भी 3 रखो, 3a 3 रखो, 3 3 9, फिर 4a+2 यहाँ पर रखो, 4a की जगह 3 रखो, 4a, 4 3 12 और 2 14। अंतर देखो, 4 और 5 का अंतर, फिर 9 और 5 14, 5 का अंतर, बिल्कुल अंतर समान है। तो कौन सा आएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, मोरबी पुल हादसा कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, ये सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 72, ये क्वेश्चन 7 व्यक्ति हैं भाई और बूथ के सामने खड़े हैं, EF के आगे है, तो हम ये क्वेश्चन हल करेंगे ऐसे, यहाँ खड़े कर देंगे कौन किसके आगे है, तो इसका ये आएगा सी ऑप्शन। अब छठा है 73 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या है? क्या आएगा? 1,85,490। क्वेश्चन नंबर 74, हरियाणा का वन विभाग तितर प्रजनन केंद्र चलाता है। कौन सा केंद्र चलाता है? पंचकुला। ये नहीं पूछा कहाँ है, ये कौन सा केंद्र चलाता है? पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विपणन मिश्रण नहीं है? ग्रामीण में विपणन मिश्रण नहीं, कौन सा बताना है? ये कौन सा नहीं है? उत्पाद भी है, प्रचार भी किया जाता है, मूल्य भी है, पैकेज नहीं है। 76 देखिए, x+1 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर बराबर 64 के भीतर अंकित किए गए आयत का अधिकतम क्षेत्रफल। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो लास्ट वाला जो बराबर में दे रखा है उसको गुणा करते जाइए, जब सबसे ज्यादा जिसकी मल्टीप्लाई होगी वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर 64 एकम 64, ये तो छोटा होगा क्षेत्रफल, क्योंकि आयत एक वर्त है, उसके अंदर अधिकतम आयत का क्षेत्रफल पूछा है। 64 को 2 से गुणा करेंगे, 64 दूनी 128, तो 128 वर्ग इकाई है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में चिराग स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई? किस राज्य में? हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 78, MSME सूक्ष्म उद्यमों के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा क्या है? लेस देन 5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना शामिल होने के लिए आयु सीमा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। 80 नंबर देखिए, खालिस्तान का प्रयोग रंग और रोगन बनाने में होता है। किसका प्रयोग होता है भाई? ग्लिप्टल का। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP हरियाणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 आएगा भाई, कथन एक ही सही है। IIPD को वर्तमान में राज्य में आर्थिक और सांख्यिकी मामलों में विभाग हरियाणा द्वारा तैयार किए
जाते हैं भाई। 82 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 सबको पता है, मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 83, सिगारिटिस मेघामलाई एनसिस शब्द संबंधित है, ये आपका किससे रहेगा? तितली से। ये सारे दे रखे भी एक परिवार के सदस्य हैं, तो इनमें क्या आएगा आपका? एम का पति कौन है? क्वेश्चन नंबर 85, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के अनुसार खरीफ और रबी फसलों के लिए किसानों द्वारा क्रमशः कितना प्रीमियम प्रतिशत में भुगतान किया जाना चाहिए? ये कितना आएगा? 2% से 1.5% के बीच में। क्वेश्चन नंबर 86, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता जाता है भाई। क्या जाता है? बढ़ता जाता है। नंबर 87, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1982 में। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, मानव शरीर की पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होते हैं भाई, 6 दोनों तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? HSIIDC की स्थापना 1994 में हुई थी भाई। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, एक छात्र एक कतार में खड़े हैं भाई, एक छात्र हैं एक कतार में खड़े हैं। आशीष बाएं से 15वें स्थान पर है, यहां से ये दायां है और ये बायां। आशीष है दाएं से, आशीष है बाएं से 15वें स्थान पर, यहां से है 15वें स्थान पर आशीष है। आशीष 15वें स्थान पर है। सचिन दाएं से 17वें स्थान पर है, यहां से सचिन कितने स्थान पर है? 17वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लें तो सचिन दाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। देखिए सचिन यहां से दाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है, यहां से सचिन यहां आ गया 15वें स्थान पर। और देखिए यहां पर 14 बैठे हैं भाई, और इससे भी पीछे 14 बैठे हैं, और बीच में कौन बैठा है? सचिन। 14 दूनी 28 और 1 29। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, चूज द राइट ऑप्शन टू फ्रॉम द मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, इसमें क्या आएगा? आई वॉज क्वाइट, देखिए सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड एक्सप्रेशन। इडियम्स बताने हैं। ओपन सीक्रेट, यानी ओपन मानी खुल जाना, सीक्रेट मानी राज, राज खुल जाना, वो क्या है? नोन टू ऑल, सबको पता लग जाना, ओपन सीक्रेट का मतलब। 93 देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड सेंटेंस। क्या आएगा? दे रखा है ही सैड हु इज योर फादर, इसका क्या आएगा? ही आस्क्ड मी। सैड को किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। आई माई मी में बदल देंगे। हु का हु एज इट इज रहेगा। हु माई, यू यूअर यू, आई माई मी, माई में बदल देंगे। यू यूअर सेकंड है ना, तो ये भी आ जाएगा सेकंड। आई माई आ जाएगा, और फादर वाज, बिल्कुल सी ऑप्शन। 94 देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। डेवलप्ड आता है ना, DEVELOPED, तो DEVELOP आ जाएगा इसमें। डेवलप या डेवलप्ड, ED है नहीं तो डेवलप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, चूज द करेक्ट आंसर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। क्या आएगा? ही वेंट देयर ऑन फुट आएगा, क्योंकि पैर जमीन के ऊपर है। कोई भी चीज सतह के ऊपर होती है तो ऑन आएगा, और हवा में होती है कोई चीज तो अवर आएगा। ठीक है, सप्रेस कर रही है तो ऑन ही आएगा भाई, इसमें तो ऑन आएगा। और बाई किसी के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाता है तो बाई आएगा, तो ये प्रीपोजिशन क्या आएगी? ऑन फुट आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, स्वाधीन का विलोम पराधीन होता है भाई, बहुत ईजी है। संधि कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं भाई। ये स्वर संधि आएगी, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 98, क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, मधु शब्द के सही अर्थ का चयन कीजिए। मधु का सही अर्थ क्या है? शहद। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, जो कठिनाइयों से मिले उसे कहते हैं दुर्लभ। दुर्लभ मीन भी क्या होता है? कठिन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको ऐसी नॉलेज भरी वीडियो मिलती रहेंगी।